समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकत गौतम बुद्ध की दया हो करुणा हो, ताकत गौतम बुद्ध की दया हो करुणा हो, ताकत गौतम बुद्ध की दया हो करुणा हो। परिचय क्या हुआ सर? मैं अशोक सागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को बनाया था और अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने इनको अवार्ड किया हुआ सामाजिक सेवा के लिए। मेरी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर समता सैनिक की ओर से। कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय से आए हैं, अम्बेडकर भवन से। मेरे साथ दिल्ली से मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशपाल सिंह जी आए हुए हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जसपाल सिंह गौतम जी आए हुए हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बोधाचार्य गंगासागर जी आए हुए हैं। मेरे साथ देवी सिंह बेचैन जी महासचिव जी आए हुए हैं राष्ट्रीय, और प्रिया आनंद जी आए हुए हैं मेरे साथ यहाँ पर, मेरे राष्ट्रीय, और मेरे सचिव राष्ट्रीय नेशनल सचिव महेंद्र पासवान जी, और हमारे उत्तर बिहार प्रदेश क्या कहेंगे सर आज बिहार के प्रदेश के डॉक्टर रंजन साहब हैं, और बिहार प्रदेश के हमारे अन्य साथी समता सैनिक के साथ खड़े हुए हैं सभी लोग। तो क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? आज बोधगया स्थित जो ये धरना स्थल है, यहाँ पर हम इस आंदोलन के लिए जो महाबोधि विहार ट्रस्ट का मुख्य आंदोलन चल रहा है, हम लोग सब यहाँ पर समर्थन करने के लिए आए हैं। और बीटीएम एक्ट वो पूरी तरह से ख़त्म हो, समाप्त हो, इस पर अपनी बात कहने के लिए आए हैं। हम भी समर्थन में आए हैं। देश के तमाम कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो हम लोग जल्दी चाहेंगे बिहार सरकार जल्दी इसमें प्रस्ताव ला के इसको ख़त्म करने का काम करे। जब धारा 370 ख़त्म हो सकती है तो ये एक्ट क्यों ख़त्म नहीं हो सकता? इस समय वहाँ पर विवाद बना हुआ है, विवाद बना रहे लोग। पहले आज हमने अपना ज्ञापन प्रेषित किया है। कहाँ दिए थे? सबसे पहले हमने धरना स्थल पर दिया है, जो धरना स्थल पर आकाश लामा जी हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो सचिव हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने एक ज्ञापन देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी गया के यहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, बिहार सरकार के राज्यपाल जी के लिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी के लिए, और चूंकि जिलाधिकारी गया इसके पदेन वो भी हैं अध्यक्ष, इसलिए अलग से उनको भी एक ज्ञापन दिया गया है। वहाँ पर एडीएम साहब ने ज्ञापन लेने के बाद आश्वस्त किया है कि आपका ज्ञापन सब जगह प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या मांग थी आप लोग का? जी, क्या मांग रखे हैं आप लोग? मांग यही रखा था, ये बीटीएम एक्ट है 1949, इसको खत्म किया जाए। इसके लिए सरकार अपना पूरा प्रस्ताव लाए, वहाँ पर इसको खत्म कराए। क्यों खत्म कराना चाह रहे हैं? इसलिए कि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन और नियंत्रण केवल बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। जब मुस्लिम का मस्जिद का संचालन मुस्लिमों के हाथ में होता है, ईसाइयों का जो चर्च होता है उसका संचालन ईसाइयों के हाथ में होता है, सिखों का सिखों के हाथ में होता है, तो बौद्धों का संचालन औरों के हाथ में क्यों? ये 4 हिंदू करके बनाए गए हैं उसमें, और 4 बौद्ध करके बनाए हैं, तो ये गलत है। और सबसे खामी बड़ी बात यह है कि गया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि हिंदू नहीं होगा, ईसाई या मुसलमान हो जाए, तो वो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। प्रशासनिक अधिकारी भारत के लोकतंत्र में कोई भी हो सकता है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो उसके लिए ये इसमें भी संशोधन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कमी है इस चीज़ों में। तो उस पूरे सप्ताह की पूरी टीम आई है यहाँ पर, हम सब लोग आए हैं, और हम 20 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 19-20 मार्च मार के तालाब का आंदोलन, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी के पीने के लिए लड़ा था, देश का पहला जन आंदोलन था, जो वो कल की महान तारीख है 19 और 20 मार्च। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ऐतिहासिक डेट पर, कि कल जिस तरह बाबा साहब ने पानी पीने के आंदोलन पर अपने अधिकार के लिए लोगों को एकजुट किया था और लड़ाई जीती भी थी, ऐसे ही कल के डेट में ये संकल्प लिया जाएगा कि पूरे भारत के बौद्ध, पूरे भारत के अम्बेडकरवादी, सभी समता व्यवस्था के साथ रखने वाले एकजुट हों, और एकजुट होकर इस पर आंदोलन को और ज़्यादा तेज करें ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। एक सवाल है सर कि जो गैर बौद्धिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो बुद्ध भगवान है, जो राम का अवतार है, विष्णु का अवतार है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में जब दीक्षा ली थी नागपुर के अंदर, 22 प्रतिज्ञाओं में खारिज कर दिया था कि मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। इसे धूर्तता का
धूर्तता का प्रचार मानूंगा। बाबा साहब ने खारिज कर दिया था इसे। नहीं मानते आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम नहीं मानते इसको। बाबा साहब किसी के अवतार नहीं थे, वो अवतारवाद को मानते ही नहीं थे। ना बाबा साहब मानते थे, ना बुद्ध मानते थे। तथागत बुद्ध ने किसी अवतारवाद को नहीं माना। उन्होंने जितने भी आत्मा, परमात्मा, दुष्ट आत्मा, सबको किसी को माना ही नहीं। उन्होंने इस बात को, उन्होंने तो मानवीय जीवन के पहलुओं को उजागर किया है कि मानव जीवन कैसे धरती पर। इसलिए तो लगाया जाता नारा कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो यहाँ पर तो सब व्यवस्था जो है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन बुद्ध के देश में क्या हो रहा है यहाँ पर कि बुद्ध की विरासतों को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में जो हो गया वो उसका होने नहीं देने के हम यहाँ पर। क्या अयोध्या में कर दिया था को बुद्ध का सारा विरासत बुद्ध की थी वहाँ पर। इन्होंने बर्दर बांट कर लिया वहाँ पर। हमारी जमीन, हमारी विरासत को संग्रहालयों में रख दिया। इस देश के अंदर सबसे बड़ा गलती यही तो ही कि बुद्ध जहाँ निकले वो संग्रहालय में रख दिया, और जहाँ नकली मूर्ति निकली वो वहीं लगा दी चौराहे पर। तो हमारी विरासत लगी रहनी चाहिए। इस विरासत को हम बना के रखेंगे। कब तक इस आंदोलन में बने रहेंगे आप लोग? इस आंदोलन का जल्दी, अब बिहार में चुनाव भी होने वाला है और बाजी बिहार सरकार के हाथ में है। अगर नीतीश कुमार जी को दोबारा यहाँ पर सत्ता लेनी है तो इस एक्ट को रद्द करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बिहार की सरकार, बिहार के लोग तैयार हो चुके हैं। गांव-गांव में 14 अप्रैल पर अब कर सब जगह बोधिसत्व विरासत का जो है बैनर बनाया जाएगा कि हमारा जो बौद्ध विहार मुक्त करा जाए। 14 अप्रैल पे विशेष होगा पूरे भारत के अंदर। और बिहार की जनता को मेरा निवेदन, अपील, आह्वान है कि हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आप इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप ज़्यादा यहाँ पर भीड़ कर सकते हैं, आपको नज़दीक पड़ रहा है। जब हम इतनी दूर से आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, बंगाल से आ सकते हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, तो बिहार के लोगों के भागीदारी भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। और मेरा यहाँ के जो आंदोलन चला रहे हैं उन्हीं सभी से भी अपील है कि इस आंदोलन को और गति देने के लिए गांव-गांव में प्रचार प्रसार के लिए भी टीम भेजी जाए। हम लोग तो अपना प्रयास करेंगे यहाँ पर, लेकिन हमारे भिक्षुगण सभी जो हैं वो गांव-गांव में जाके इसका और प्रचार करें ताकि जनता यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए। अभी बुद्ध पूर्णिमा भी आएगी मई में। अब के बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश के अंदर यहीं पे मनवाई जाए, सब लोग यहीं पर आए, ज़्यादा इकट्ठे हों। वो तो आकाश सलामा जी ऐलान कर दिए हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का तो ऐलान कर दिया आकाश सर। हाँ, यहीं पे मनाया जाएगा पूरे देश का, पूरे देश के अंदर। अब विदेश के साथ साथ देश के लोग भी सभी यहीं आएंगे। सब यहाँ पर पूरा भर दिया जाएगा, बोध गया का पूरा हो जाएगा सभी चीजों का। भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा, भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा। और जहाँ ज्ञान का दीप जला यहाँ रहता है अंधियारा। यहाँ अंधियारा करने पे तुले हुए लोग, अज्ञानता फैलाने पे तुले हुए लोग, सारे के सारे लोग। तो हमारा सत्ता की तरफ से पूरा आश्वासन है और हम आंदोलन के जब तक जान में जाने आंदोलन में लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।